हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का रिजल्ट बहुत नजदीक है और कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपसे एचएससी ने जो आपका प्रेफरेंस मांगा है, तो सबसे पहले आपने कॉमन कैडर ही रखा होगा और बाकी आपने चॉइस के अकॉर्डिंग बोर्ड निगम वगैरह को रखा होगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझसे जब प्रेफरेंस और पोस्ट मांगी जाएंगी और अगर मेरे नंबर भी अच्छे होंगे तो मुझे कौन सी पोस्ट को पहले ही प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सी जॉब ऐसी हो सकती है, कौन सी पोस्ट ऐसी हो सकती है और कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है जहां पे आप ड्यूटी करते करते आगे की तैयारी भी कर सकते हो और आपकी जो लाइफ है वो भी थोड़ी सी इजी हो सकती है, फैमिली को टाइम भी दे सकते हो, ड्यूटी भी आसानी से आप निभा सकते हो। तो एक दोस्तों ऐसी ही पोस्ट है हरियाणा ग्रुप डी में जिसका नाम है बेलदार। और दोस्तों, बेलदार तीन प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। एक आपका इरिगेशन या सिंचाई विभाग होता है, एक दूसरा पीडब्ल्यूडी में बेलदार होता है और आपका पब्लिक हेल्थ में भी एक बेलदार की पोस्ट होती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बेलदार आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट में होगा, यानी सिंचाई विभाग में जो बेलदार की पोस्ट है जो हरियाणा ग्रुप डी में आपको मिलेगी, तो उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, साल 2018 की जो भर्ती हुई थी, जिनकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी, जब उनको डिपार्टमेंट और प्रमोशन पोस्ट बदलने का जब मौका मिला, तो सबसे ज्यादा जो बच्चों की पहली पसंद थी वो थी बेलदार इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कोर बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं दिमाग में उथल पुथल चल रही होगी, कौन सी पोस्ट को पहले रखना चाहिए, कौन सी पोस्ट मेरे लिए आगे की लाइफ के लिए सुटेबल हो सकती है, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूं, ड्यूटी और आसान रह सकता है, वर्कलोड कितना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बेलदार के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वर्क प्रोफाइल, काम कैसा है, कैसे प्रमोशन होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, फैमिली आपकी जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्हीं बातों पे हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं बेलदार पोस्ट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जो डिपार्टमेंट है किस प्रकार से बटा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका यहां पे आता है हेडक्वार्टर। जो सबसे ऊपर के अधिकारी बैठते हैं वो हेडक्वार्टर पंचकुला में बैठते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका सर्कल आता है। तो सर्कल बहुत सारे, जहां पे भैया मेन चीज आप समझ लीजिए कि ये जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन है, सिंचाई विभाग है। अगर आपको मैं पूरा चार्ट दिखाना चाहूं तो चार्ट भी है हमारे पास, है ना। तो ये आप देखिए, जैसे ये जो हमारे अधिकारी होंगे ये हेड क्वार्टर में बैठते हैं। जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है, इनसे भी ऊपर आपका चेयरमैन होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जॉइंट डायरेक्टर होता है, जो अलग अलग सर्कल का ऑफिस होता है, मतलब अधिकारी होता है। ये आपके डिवीजन लेवल पे हो जाते हैं भैया। जो आपकी बाखड़ा नहर है, पश्चिम यमुना नहर, उस अनुसार उनके डिवीजन बने होते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं वहीं पे चलता हूं, वहां पे आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। ये आपका हेडक्वार्टर हो गया पंचकुला। उसके बाद सर्कल ऑफिस होगा, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और सर्कल ऑफिस दोस्तों 2-3 डिस्ट्रिक्ट का मिला के एक भी हो सकता है, और जहां पे इनकी ब्रांचेस ज्यादा होंगी नहरों की, वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिवीजन, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए केथल है, केथल की जो वहां पे जो नहर होगी उसका डिवीजन कौन सा, ऊंचाड़ा, नरवाना, इस प्रकार से डिवीजन बने होते हैं। इसके बाद आता है आपका सब डिवीजन, और सबसे लास्ट की जो लोवेस्ट आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो है माइनर। माइनर क्या होता है, छोटी नहर होती है। आपने देखा होगा, आप भी गांव में रहते होंगे, तो आपके आसपास कोई ना कोई जो नहर गुजर रही है उसको ही माइनर कहा जाता है। बड़ी नहर को आप कह सकते हो यहां पे डिवीजन कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। आपकी जो ड्यूटी है, शुरुआत में जो आप ग्रुप डी में जाएंगे और आप प्रेफरेंस में दे रहे हो मान लीजिए, तो आपसे डिपार्टमेंट और प्रेफरेंस ही मांगा जाएगा, ठीक है भैया। आपका कौन सा डिपार्टमेंट जाना चाहते हो, कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हो, लेकिन आपके हाथ में ये नहीं है कि आपकी ड्यूटी कहां लगाई जाए, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी यहां भी लग सकती है, यहां भी लग सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। लेकिन दोस्तों, इस पोस्ट में 90% चांस ऐसे होते हैं कि आपकी ड्यूटी आपके जो आपका गांव है उससे विद इन 3 से 4-5 मतलब किलोमीटर के अंदर आ जाती है। क्योंकि आप जिस भी गांव से बिलोंग करते होंगे पूरे हरियाणा में, आपके आसपास मैक्सिमम 5 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई माइनर अवश्य रूप से जारी होगी। तो आपकी जो ड्यूटी है आपके गांव के नजदीक या गांव से थोड़ा सा 4-5 मैक्सिमम 6 किलोमीटर के दायरे में आपकी ड्यूटी आ सकती है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा
जो पसंद की जाने वाली पोस्ट हरियाणा ग्रुप डी में वो ये बेलदार की ही पोस्ट है। जिनके नंबर ज्यादा होंगे डेफिनेटली वो इसी पोस्ट पे जाना चाहेंगे। और दोस्तों ये मेल फीमेल दोनों के लिए बेस्ट रह सकती है। फीमेल के लिए दोस्तों ज्यादातर इसमें काम ऑफिस का करवाया जाता है। जो डिवीजन होते हैं, जो आप माइनर लेवल पे ले लीजिए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके ऑफिस होते हैं सर्कल पे, वहां पे आपकी ड्यूटी लगती है। तो जो फीमेल आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसको रख सकते हो प्रेफरेंस में, क्योंकि सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक ही आपकी ड्यूटी लगेगी, ऑफिस का टाइम आपका रहेगा। उसके बाद आप अपने घर पे जा सकते हो। ड्यूटी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको अलॉट हो सकती है। और अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो आप ये समझिए कि आपके गांव के पास ही आपकी ड्यूटी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके बाद बात करते हैं कि बेलदार का जो कैटेगरी है वो कितने प्रकार की होती है। तो बेलदार मेन रूप से 2 प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। एक जो स्टाफ होता है उसको बोला जाता है गेटमैन, और दूसरा होता है आपका फील्डमैन। ठीक है, तो गेटमैन क्या करता है, जो नहर होती है, जो बड़ी नहर है, जैसे पश्चिमी यमुना नहर है, बाखड़ा नहर है, ठीक है, तो इनमें जो मैन जो नहर होगी उसका भैया डिवीजन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा छोटी छोटी नहरों में। भैया आज इसको इस तरफ मोड़ दीजिए, आप इस तरफ मोड़ दीजिए। तो वहां पे बड़े बड़े गेट होते हैं, तो वहां पे ड्यूटी आपकी लगेगी। और वहां पे आपकी अकेले की नहीं लगेगी, वहां पे बहुत सारा स्टाफ होता है। तो अगर अकेले बेलदार की बात करो तो मान लीजिए एक गेट है, तो एक गेट पे लगभग 7 से 8 आपको गेटमैन मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपकी ड्यूटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि जैसे मान लीजिए एक परमानेंट गेट पे 4 बेलदार लगे हुए हैं, तो आप 8-8 घंटे की 6-6 घंटे की ड्यूटी कर सकते हो। या आप चाहो तो एक बेलदार एक दिन, दूसरा दूसरे दिन, इस प्रकार से आप इन्हीं सर्कल में आप ड्यूटी कर सकते हो। ड्यूटी बट जाती है जब स्टाफ वहां पे ज्यादा होगा। तो इससे फायदा यहाँ पे गेटमैन का ये होगा कि आपके पास सुफिशिएंट टाइम मिलेगा खुद को। अभी हम आगे उस पर बात करेंगे ना, पहले आप ड्यूटी का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। दूसरा यहाँ पे जो पोस्ट होती है इसी के अंदर आती है, वो है फील्डमैन। अब नाम से ही क्लियर है, फील्ड का मतलब भैया क्षेत्र और मैन का मतलब आदमी। आपको एरिया में जाना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। ठीक है, गेटमैन का काम है एक जगह आपकी ड्यूटी लग जाएगी गेट पे, वहीं पे चौकीदारी की तरह आपको चौकीदार की तरह रहना पड़ता है। गेट की निगरानी करना और गेट को खोलना या बंद करना, जैसे आपको आदेश आगे से आदेश मिलेंगे उसको फॉलो करना होगा। दूसरा ये होता है फील्डमैन। फील्डमैन का काम क्या है दोस्तों, यही जो पोस्ट है जो आपकी सबसे बढ़िया रह सकती है। इसमें क्या होगा, जैसे आपके आसपास कोई नहर गुजर रही है, मान लीजिए नहर गई आपके पास, तो आपको यहां पे अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक बेलदार को मैक्सिमम 4 किलोमीटर का दायरा मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है, 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है, 3 से 4 किलोमीटर के अंदर का जो दायरा है भैया, यहां से लेके वहां तक आपकी ड्यूटी। इससे आगे और बेलदार मिल जाएगा, उससे आगे और दूसरा बेलदार होगा। ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, जब नहर आ रही होगी, खाली नहर की तो कौन निगरानी करता है, लेकिन आपका ये मतलब नहीं है कि भैया आपको ड्यूटी पे नहीं जाना है, वो भी आप समझिएगा। पहला काम होगा भैया, नहर जब चल रही होगी, जब पानी उसमें आ रहा होगा, उसकी निगरानी करनी है, टूट फूट की देखरेख करनी है कि कहीं कोई किसान कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं से कोई नहर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से लीक तो नहीं हो रही है। उसकी रिपोर्ट आपको अपने अधिकारी को, जो जेल लेवल पे होते हैं, उनको रिपोर्ट करना होता है। भैया यहाँ पे ये जो किसान है ये यहाँ पे चोरी कर रहा है पानी की, तो आप कार्रवाई करिए। तो वो आगे से आएंगे। ठीक है, कहीं टूट फूट है तो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आपका काम नहीं होगा कि भैया मैं टूट फूट सही कर दूंगा, आपको बस चौकीदार की तरह, वहां पे सिक्योरिटी की तरह आपको वहां पे रहना पड़ता है। कोई किसान अगर चोरी करे तो आप उसको बोल सकते हो भैया ऐसा मत करो। और इसके बाद जो काम होता है मेन है वो साफ सफाई। जब नहर की साफ सफाई होती है तो आपको साफ सफाई नहीं करनी, साफ सफाई करने के लिए जो आपके कौशल विभाग के अंदर जो कर्मचारी लगते हैं नरेगा वगैरह के, तो वो साफ सफाई करने, आपको निगरानी का ही काम करना है कि साफ सफाई ठीक से हुई कि नहीं हुई, क्या जो स्टाफ को बुलाया है वो पूरा आया है कि नहीं आया, इसकी रिपोर्ट आपको अपने अधिकारी को देनी होती है। इससे ज्यादा आपका काम नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको काम समझ में आ गया होगा। 2 प्रकार के काम होते हैं, एक आपका होता है गेटमैन, दूसरा होता है फील्ड का। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात कर लेता हूं सैलरी की, क्योंकि सैलरी एक इशू रहेगा। तो भैया सैलरी आप मान के चले, ग्रुप डी में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पोस्ट में लगभग 25,000 से लेके 26,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा एनपीएस वगैरह कट जाता है, तो आपको इन हैंड की मैं बात कर रहा हूं। इन हैंड आपको ये सैलरी लगभग 25 से 26,000 रुपए आपको मिल जाएगी, आप कहीं भी चले जाओ किसी भी पोस्ट पे। ठीक है, यही सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन इस पोस्ट को लेने का फायदा पता है क्या दोस्तों, अब बात करते हैं वर्क के बारे में। तो जब आपकी नहर आ रही होगी तो उस समय भी आपको नहर पे जाना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी वर्क प्लेस पे आपको जाना पड़ेगा। और नहर नहीं आ रही होगी तब भी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन फर्क इतना है
कि जब नहर आ रही होगी तब आपको वहां पे थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। बार बार भैया देखो मेन काम पता है क्या है, जैसे नहर चल रही है तो आपको अपनी साइकिल मोटरसाइकिल लेनी है और नहर का अपना चक्कर लगा दो, कहीं टूट फूट तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कर लिया, चक्कर मार दिया, वापस आके रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद 2-4 घंटे बाद फिर उठ के चले गए, फिर चक्कर मार दिया, फिर 2 घंटे बाद चले गए। यानी जब तक आपका ड्यूटी टाइम होगा उसमें आपको बस निगरानी ही करनी है, उसमें भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। आपका ये मतलब नहीं कि नहर पे खड़े रहना है, आपको बस निगरानी करनी होती है, ठीक है भाई। दूसरा ये है कि जब नहर नहीं आ रही होगी तो आपका जहां पे ऑफिस होगा, जहां पे आपकी ड्यूटी लगेगी, जिस लोकेशन पे, वहां पे आपको पता है कि जैसे पुराने जमाने में वाटर सप्लाई बोला करते थे, इस प्रकार के रूम वगैरह बने होते हैं, वहां पे जाके आपको रहना पड़ेगा, वहां पे आप फ्री रहेंगे, ठीक है। और कभी कभी आप घर पे भी रह सकते हो। अगर बात करें भैया हॉलीडे की, छुट्टी की, तो जब नहर आ रही होती है, जब वर्क चल रहा होता है यानी काम आपका होगा, तो वीक में एक रेस्ट आपको मिलेगा। और जब नहर नहीं आ रही होगी तो रेस्ट ही रेस्ट है, फिर आपका कोई काम नहीं है। मतलब आपको एक बार हाजिरी लगानी है, उसके बाद आप अपना काम भी कर सकते हो, वहीं पे बैठे रह सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, आगे की तैयारी भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है दोस्तों? पहली चीज, घर के पास ही आपको ड्यूटी मिलेगी, आपके होम टाउन विद इन 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपकी ड्यूटी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, वर्कलोड बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मेरे को फाइल देखनी है, कि ये काम भैया रिपोर्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल काम है। आपको नहर पे जाना है, हाँ साहब मैं आ लिया हूं, ये नहर, ये इतना काम है। और आपने देखा होगा नहर रोजाना कौन टूटा करेगी भैया, आज भी नहर टूट गया, नहर टूटते नहीं है, वो आपका काम, बस आपका काम मेन है कि निगरानी कर लीजिए जब नहर चल रही होगी। और आजकल चोरी सब मतलब करते भी या नहीं करते, वो आपका बाद का काम है, बस आपको ये देखना है कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, इलीगल वर्क तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और मेन होता है इसमें साफ सफाई, जो नहर नहीं आ रही होगी तब साफ सफाई होगी, या आ रही होगी तब भी साफ सफाई होगी, तो वो आपको नहीं करने, बस आपको केवल निगरानी करनी है। बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रुप डी में जो सबसे बेस्ट पोस्ट अभी फिलहाल हो सकती है वो बेलदार हो सकती है, विशेषकर लड़कों के लिए। और बेलदार दोस्तों उन्हीं को मिलेगी जो प्रेफरेंस में रखेंगे और जिनके नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है दोस्तों। सब मतलब जिनके ज्यादा नंबर होते हैं उन्हीं की पहली पसंद ये बेलदार होगी। और फैमिली लाइफ तो पूरी तरह से जी पाओगे। अगर दिन में ड्यूटी लग रही है, ड्यूटी कभी कभी रात को भी लग जाती है, तो नाइट में अपना स्टेशन पे जाइए, वहां पे आपको राइट 1-2 राउंड मार दिया, फिर आप आराम से सो। दिन में पूरा काम फैमिली के साथ कर सकते हो, मतलब अपना कोई साइड का बिजनेस, आपका कोई वर्क है, कोई प्राइवेट काम है, या कोई आप खुद का मतलब कोई भी काम कर सकते हो, पूरा दिन आपका रहेगा, पढ़ भी सकते हो, आगे की तैयारी भी कर सकते हो। ऐसा कोई लड़का होगा जो मान लीजिए सीजीएल, सीपीओ या यूपीएससी लेवल की तैयारी करना चाह रहा होगा, या हरियाणा के अगले सीटी में चाहता होगा कि ग्रुप सी में जाएं, या हरियाणा सब इंस्पेक्टर बने हरियाणा पुलिस में, तो इस प्रकार का कोई बच्चा होगा तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप, अगर आपका नंबर अभी ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका नाम आता है और आपका स्कोर अगर अच्छा है तो बेलदार को ही पहली प्रेफरेंस में रखना। इससे बढ़िया जॉब आपके लिए नहीं हो सकती है आगे की तैयारी करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप ओवरऑल ये समझ लीजिए। इसके अलावा सैलरी मैंने बता दिया है, अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन मैंने बता दिया, इस प्रकार से यहां पे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका स्टाफ होगा, जैसे जेई है तो जेई से नीचे आप रहेंगे, बेलदार जो स्टाफ है वो जेई से नीचे होगा। तो आपको यहां रिपोर्ट नहीं करना, ना ही आपको यहां रिपोर्ट करना। जब भी रिपोर्ट करना होगा आपको अपने जेई को रिपोर्ट करना होता है, सिंपल सी बात है। अब बात करें अगर प्रमोशन की दोस्तों, तो प्रमोशन यहां पे जैसे आप बेलदार लगते हो, ठीक है भाई, तो वर्तमान परिस्थिति जो बच्चे सीईटी में भर्ती होके जाएंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं। और जो यहां पे बेलदार पुराने कर्मचारी हैं उनकी अगर बात करें तो ये बेलदार हैं, ये बनते हैं मैट, ठीक है भैया। मैट क्या होता है, इसके नीचे 4-5 बेलदार काम करते हैं भैया, यानी 4-5 बेलदारों का हेड जो है उसको मैट कहा जाता है, ठीक है। और यहां पे एक और पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं गेज मीटर रीडिंग। क्या बोलते हैं भाई उसको? गेज रीडर। गेज रीडर, तो गेज रीडर क्या है कि नहर कितने लेवल पे चल रही है उसकी रिपोर्ट रखना और उसको आगे फॉरवर्ड करना, बस इतना काम होता है। यानी थोड़ा सा वर्कलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले क्या थे बेलदार, अब क्या बन गए जी मैट। बेलदार में क्या था जी, नहर का चक्कर लगाना पड़ता था, निगरानी करनी पड़ेगी। मैट क्या करेगा, बैठा बैठा बेलदार को आदेश देगा, भैया देख के आओ, देख के आओ, इतना काम है। सिविल की जॉब है, सिविल का काम रहेगा, वर्कलोड बिल्कुल नहीं का। आप जो बेलदार भर्ती होके जाओगे सीटी के तहत, तो आपका जो प्रमोशन होगा, मान के चले कि सब लगभग 8 साल बाद, 8 साल तो मिनिमम मान के चलिए दोस्तों,
ठीक है। 8 साल बाद आप पहुंचोगे कलरक, फिर कलरक के बाद हेड कलरक, ठीक है भाई। इसके बाद आपकी ग्रुप सी वगैरह की पोस्ट यहां पे आ जाएंगे, जेई वगैरह की, तो वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें फायदा ये है कि भैया अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो अभी 20-22 साल का हुआ है और ग्रुप डी में लग रहा है, तो भैया 8 साल बाद आपको डिपार्टमेंट मौका देता है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का, और आप सीधा जेई पे प्रमोट हो सकते हो और आप एचसीएस का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है भाई। तो उसमें अगर आपकी एग्जाम क्वालिफाई होता है तो आप हायर रैंक पे एसडीएम तक भी जा सकते हो प्रमोट होके बाई एग्जाम क्वालिफिकेशन। लेकिन खाली सीनियरिटी के आधार पे बात करें तो बेलदार से आप कलर की बने हुए, सैलरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क आ जाएगा आपके वर्क प्रोफाइल पे, ठीक है भाई। तो फिलहाल मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें आपको कर दी हैं, ठीक है। छुट्टियों की मैंने बात कर दी है, छुट्टी बराबर ही काम है, ठीक है। जब नहर चल रही होगी सुबह अपने जाइए, ड्यूटी जब आपकी स्टार्ट होगी वहां पे जाइए, कोई बायोमेट्रिक नहीं होती है, एक आधा घंटा लेट भी चलेगा तो कोई फांसी नहीं टूटती है, ठीक है। अपना वहां जाइए, रिपोर्ट कीजिए और वहां पे पड़े रहिए, ठीक है। बीच बीच में घर भी आ सकते हो या आपके पास ही होगा तो वहां पड़े रहो, आराम से पढ़ाई करते रहो, है ना। और बिल्कुल बेस्ट जॉब है दोस्तों ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी बातें मैंने बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको एक कैसी लगी है, क्या आपके फीडबैक है इस वीडियो को लेके, और आपके अनुसार कौन सी पोस्ट यहां पे अच्छी हो सकती है। और अगली वीडियो में अगली जो पोस्ट होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि किस पोस्ट पे क्या काम रहेगा, कैसी आपकी लाइफ रहेगी। ओवरऑल बेलदार जो पोस्ट है सबसे बढ़िया पोस्ट है ग्रुप डी की, जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, बेलदार इरिगेशन डिपार्टमेंट। और यहां पे वैकेंसियां भी अच्छी खासी है, लगभग 2 से 2.5 हजार के आसपास वैकेंसियां हैं। तो जो टॉपर रहेंगे, जिनके स्कोर मान के चले कि 80 से अबाव होगा, तो अगर वो चाहेंगे तो उनको बेलदार मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा एक ही है कि आपके घर के नजदीक ही आपकी ड्यूटी मिल जाएगी और आपका वर्कलोड भी बिल्कुल कम रहेगा। आप इसमें सेल्फ स्टडी के लिए, आगे की तैयारी के लिए, खुद के पर्सनल लाइफ में अगर कोई काम आप कर रहे हो, साइड बिजनेस आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।